नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फैन क्लब। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले मॉडल वर्ब्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं हैज हैव से। हैज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लग जाता है और बाकी सब के साथ हैव लग जाता है। इसका मीनिंग निकलता है पास है। जैसे मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार। उसके पास एक नया मोबाइल है, ही हैज़ अ न्यू मोबाइल। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हैज़ यूज़ किया जाएगा, हैव नहीं। मेरे भाई के पास एक लैपटॉप है, माई ब्रदर हैज़ अ लैपटॉप। अब हम हैड देखते हैं, मतलब पास था, मतलब हमारे पास कोई चीज़ थी पर अब नहीं है, तो हम इस केस में हैड का यूज़ करेंगे। मेरे पास एक कार थी, तो आई हैड अ कार। उसके पास एक नया मोबाइल फ़ोन था, तो ही हैड अ न्यू मोबाइल। हमारे पास समय था, तो वी हैड अ टाइम। ये सेम सेंटेंसेस है जो हमने हैज़ हैव में देखे, सिर्फ हमने मॉडल वर्ब बदल दी है। उनके पास एक बड़ा घर था, दे हैड अ बिग हाउस। मेरे भाई के पास एक लैपटॉप था, माई ब्रदर हैड अ लैपटॉप। जब पास्ट की बात होगी तो हैड लगेगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। अब हम विल हैव देखते हैं, मतलब पास होगा, मतलब कोई चीज़ पास होगी। जैसे मेरे पास एक कार होगी, तो आई विल हैव अ कार। हमारे पास समय होगा, वी विल हैव टाइम। उनके पास बड़ा घर होगा, दे विल हैव अ बिग हाउस। मेरे भाई के पास लैपटॉप होगा, माई ब्रदर विल हैव अ लैपटॉप। अब हम कैन मॉडल वर्ब देखते हैं, जिसका मीनिंग निकलता है सकता है। मतलब जो करता है उसने कोई काम करने की योग्यता या क्षमता है, मतलब कोई काम करने की एबिलिटी है। जैसे हम तैर सकते हैं, तो वी कैन स्विम। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू। वह बाइक चला सकता है, ही कैन राइड अ बाइक। हम यह काम कर सकते हैं, वी कैन डू दिस वर्क। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब हम शुड और शुड हैव देखते हैं। शुड का मीनिंग चाहिए निकलता है और शुड हैव का चाहिए था। शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो चलिए पहले शुड परसेंटेजेस देखते हैं। उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ही शुड गो टू द डॉक्टर। हमें सच बोलना चाहिए, वी शुड टेल द ट्रूथ। उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए, ही शुड एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। हमें पानी बचाना चाहिए, वी शुड सेव वाटर। तुम्हें अपना काम समय पर करना चाहिए, यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम। अब शुड हैव देखते हैं। इसका मीनिंग निकलता है चाहिए था। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। इसमें हम पास्ट में कोई काम नहीं करा, इसका पछतावा होता है, ऐसे दिखाया जाता है। जैसे तुम्हें मुझे कल मिलना चाहिए था, तो यू शुड हैव मेट मी यस्टरडे। उसे सच बोलना चाहिए था, ही शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ। हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी, वी शुड हैव हेल्प्ड हिम। उसे अधिक पढ़ाई करनी चाहिए थी, ही शुड हैव स्टडीड मोर। हमें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, वी शुड हैव अपोलोजाइज्ड टू हिम। अब हम देखते हैं हैज़ टू और हैव टू। हैज़ टू जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लग जाता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव टू। इसमें हम उन कामों की बात करते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं और हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं। जैसे मुझे रोज़ जल्दी उठना पड़ता है, तो आई हैव टू वेक अप अर्ली। आप अर्ली के बाद मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, जैसे आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें यह काम पूरा करना पड़ता है, तो वी हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। उसे खाना बनाना पड़ता है, शी हैज़ टू कुक फूड। मतलब उससे खाना बनाना पड़ता है। शी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने हैज़ मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया। उसे ऑफिस जाना पड़ता है, तो ही हैज़ टू गो टू ऑफिस। अब हम हैड टू देखते हैं। इसका हिंदी मीनिंग निकलता है किसी काम को करना था या करना पड़ा या फिर करना पड़ता था। जैसे हमें बस से जाना पड़ा या फिर हमें बस से जाना पड़ता था, तो हम लिखेंगे वी हैड टू गो बाय बस। उसे सच बताना पड़ा या फिर बताना पड़ता था, तो ही हैड टू टेल द ट्रूथ। मुझे यह काम अकेले करना पड़ा, तो आई हैड टू डू दिस वर्क अलोन। हमें इंतज़ार करना पड़ा, वी हैड टू वेट। मुझे कल ऑफिस जाना पड़ा, तो आई हैड टू गो टू द ऑफिस यस्टरडे। अब हम कुड और कुड हैव देखते हैं। कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कुड का मीनिंग किसी काम को कर पाए या फिर कर सकते थे, ऐसे निकलता है। और कुड हैव का मीनिंग किसी काम को कर सकते थे पर नहीं किया, ऐसे निकलता है। तो चलिए कुड से शुरुआत करते हैं। मैं कल तुम्हारी मदद कर पाया, तो आई कुड हेल्प यू यस्टरडे।
हम समय पर स्टेशन पहुंच पाए। वी कुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। तो ये 2 सेंटेंसेस थे जो हम पास्ट में कोई काम कर पाए। अब हम ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं कि पास्ट में हम कोई काम कर सकते थे। जैसे मैं बचपन में तेज दौड़ सकता था, तो आई कुड रन फास्ट इन द चाइल्डहुड। वह बहुत अच्छा गाना गा सकता था। ही कुड सिंग वेरी वेल। मैं यह काम अकेले कर सकता था, तो आई कुड डू दिस वर्क अलोन। अब हम कुड हैव देखते हैं, जिसमें कोई काम कर सकते थे पर नहीं किया। मतलब हमें कोई काम न करने का रिग्रेट होता है, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। तुम उसे रोक सकते थे। यू कुड हैव स्टॉप्ड हिम। हम पैसे बचा सकते थे। वी कुड हैव सेव्ड मनी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। आई कुड हैव हेल्प्ड यू। तुम मुझे पहले बता सकते थे, तो यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। वे समस्या हल कर सकते थे। दे कुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं नीड। नीड का मतलब होता है जरूरत होना, मतलब किसी काम की जरूरत होना या किसी चीज की जरूरत होना। इसके बाद अक्सर नाउन या ऑब्जेक्ट आता है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई नीड यू। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आई नीड योर हेल्प। हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है। वी नीड गुड पीपल। उसे एक नए नौकर की ज़रूरत है, तो ही नीड्स अ न्यू जॉब। उसे, ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए नीड के बाद हमने यस लगाया है। मुझे आराम की ज़रूरत है। आई नीड रेस्ट। अब हम देखते हैं नीड टू। इसका मतलब होता है कुछ करना जरूरी है। इसके बाद हमेशा एक्शन वर्ब आता है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। मुझे पढ़ाई करनी है, तो आई नीड टू स्टडी। मुझे अंग्रेजी सीखनी है। आई नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे अपनी गलती सुधारनी है। आई नीड टू करेक्ट माई मिस्टेक। मुझे यह काम पूरा करना है। आई नीड टू कंप्लीट दिस वर्क। मुझे डॉक्टर से मिलना है। आई नीड टू मीट द डॉक्टर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड सी यू सून।